संडे को मैंने आपको एक सिंपल सिस्टम बताई थी रिवर्सल की। आज का व्यू हमारा साइडवेज है, सेल ऑन राइज है। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 20 के ऊपर है, अगर यहाँ पे स्पेस है, अगर यहाँ पे स्पेस है, अगर यहाँ पे स्पेस है, मार्केट 20 के नीचे आएगा, ग्रीन के नीचे रेड जाएगा। आपका टारगेट है 200। 200 के आगे अगर डायरेक्टली जाता है, 200 पे जाके रुक जाता है तो छोड़ देना है। 200 के आगे डायरेक्टली जाता है तो आप यहाँ पे कहीं उसको छोड़ देते। सही है? याद है संडे को कोई आया था? संडे के सेशन में कोई आया था? लेट मी नो। मैं था सर। राइट, अबू ताहिर जी भी थे शायद। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि आपका बॉलिंजर बैंड है वो भी आपको साथ देगा। बॉलिंजर बैंड भी टच कर रहा है, भले बाहर नहीं जा रहा है, टच कर रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। और कितना बढ़िया तरीके से आपको ये, यानी एक ही मेथड है, बट ये मेथड आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, ऐसे साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। राइट, क्योंकि मार्केट साइडवेज है ना, तो साइडवेज मार्केट में ये मेथड आपको दोनों साइड यूज होगी। जैसे अभी लॉन्ग का आप सोच रहे हो, ठीक है ना, लॉन्ग के लिए सोच रहे थे, तो आप देखो सुबह क्या था। सुबह यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है। मार्केट वापस आना चाहिए, कि मार्केट ऊपर जाके वापस आया, यहाँ पे तो कोई रिवर्सल नहीं है। ऊपर जाके वापस आया, यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं आया। ऊपर जाके वापस आया, यहाँ पे रिवर्सल आया। आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट 200 EMA। सही है? सेम सेम मेथड। तो आपका यहां तक आप गए, जैसे नीचे आने लगा कट किया, तो आपका एक ट्रेड यहां से यहां बना। क्योंकि आप साइडवेज मार्केट में हो, तो कोई लॉन्ग लेगा, कोई शॉर्ट लेगा, कोई दोनों लेगा। मेथड सेम है, मेथड एब्सोल्युटली सेम है। किसी ने यहां से यहां ट्रेड लिया और किसी ने यहां से यहां ट्रेड लिया। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको सर? एक बार रीजॉइन करिए। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है ना? सर मुझे एक बार रीजॉइन। डायनेमिक लेवल का, सर इसमें डायनेमिक लेवल का एक और बता देते। डायनेमिक लेवल की बात करता हूँ। जी। डायनेमिक लेवल जनरली हम ये मेथड में नहीं यूज करेंगे, बट मैं डायनेमिक लेवल के बारे में बात करता हूँ। 2 मिनट दीजिए। ये क्लियर है जो मैंने अभी दिखाया? एक बार आप रिस्टार्ट करिए। मैंने क्या बताया था कि मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा निगेटिव है। कोई लॉन्ग ट्रेड लेगा, कोई शॉर्ट ट्रेड लेगा, ठीक है ना? तो हमने क्या सीखा कि ये अगर 200 है, मार्केट, ये अगर 200 है और मार्केट 20 के ऊपर जाता है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। मार्केट अगर नीचे आएगा, मार्केट यहाँ पे वापस 20 के पास जाएगा। यहाँ पे कोई भी ग्रीन को अगर रेड खाएगा तो आपका टारगेट 200 होगा। अगर डायरेक्टली चला गया तो जैसे ही ग्रीन आने लगेगा आप एग्जिट करोगे। अगर यहाँ पे रुक गया तो यहाँ एग्जिट करोगे। ये पहला, ऊपर से नीचे। स्क्रीन तो चालू है सर, स्क्रीन यानी व्हाइट बोर्ड चल रहा है सर। राजन जी, व्हाइट बोर्ड चल रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। नहीं दिख रहा है किसी को व्हाइट बोर्ड? दिख रहा है सर। आवाज कम आ रही है। व्हाइट बोर्ड दिख नहीं रहा है क्या? मैं वापस एक बार शेयर करता हूँ। अच्छा, नहीं दिख रहा है सर। पीपल कैन सी दैट फॉर सम रीजन। नहीं सर, दिख रहा है सर। तो मैंने आपको ये रिवर्सल की मेथड बताई थी। आज का मार्केट का निफ्टी में दिखा रहा हूँ। निफ्टी को छोड़ दो, आप निफ्टी के ऊपर ध्यान मत दो, सर मैं इंडेक्स में ट्रेड नहीं करता। मैं आपको बस एक मेथड सिखा रहा हूँ, एक लॉजिक सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो हमने क्या बोला कि निफ्टी का व्यू साइडवेज है और थोड़ा सा निगेटिव है।
तो हो सकता है सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लो आप या दोनों ट्रेड लो, दोनों हो सकता है। तो हमने एक रिवर्सल की मेथड सीखी। कोई भी सिस्टम में एक तो ब्रेकआउट होता है, या तो फिर एक डोमिनेशन पॉइंट होता है, या तो फिर एक रिवर्सल होता है। तो हमने रिवर्सल की मेथड सीखी कल, कि मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, 200 और 20 के बीच में गैप है, 20 और प्राइस के बीच में गैप है। ये मैं थोड़ा सा एडवांस बात कर रहा हूँ, जो संडे को बात की, ठीक है ना। उसके बाद मैं बेसिक का भी बात करूंगा, क्योंकि बेसिक का ट्रेड मैराथन था। तो मार्केट इसके नीचे आया, मार्केट ऊपर आया, ग्रीन को रेड ने खाया, मार्केट 200 तक आया है। आपका पहला टारगेट है। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करके जा रहा है, तो जब ग्रीन आएगा आप निकल जाओगे। कहा ना जिससे दिख रहा है कि कुछ लोगों को व्हाइट स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है। सर, देख रहा है, अच्छे से देख रहा हूँ। अरे कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, जैसे कि अभी इनको नहीं दिख रहा है, प्रवीण जी को ही नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मैं मेरा वीडियो हटा देता हूँ। पता नहीं, मैं मेरा वीडियो हटा देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। अभी आ रहा है, मैंने मेरा वीडियो हटा दिया, अभी दिख रहा है सबको। जी सर। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। चलो, इससे का हम्म, चलो मैं वापस एक बार चालू करता हूँ। कोई भी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, एक तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, एक तो रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, या डोमिनेशन पॉइंट हम ढूंढते हैं। डोमिनेशन पॉइंट थोड़ा सा एडवांस चीज है, जिसके लिए हम गंगोत्री यूज करते हैं, या बॉक्स यूज करते हैं, या डायनेमिक लेवल यूज करते हैं, या एलओसी यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक, बट जनरली ब्रेकआउट या रिवर्सल। तो अभी ये जो मेथड सिखा रहा हूँ वो रिवर्सल की मेथड है। अभी सपोज मार्केट साइडवेज है, तो आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि साइडवेज है बट निगेटिव है, तो सिर्फ लॉन्ग ट्रेड, सिर्फ शॉर्ट ट्रेड लोगे। तो आज मार्केट साइडवेज था और थोड़ा सा निगेटिव था। तो अभी मैंने जो आपको मेथड संडे को सिखाई, कि 200 फ्लैट है। पहले तो मैंने आपको एक मार्केट का सिंपल लॉजिक बताया, कि मार्केट कभी भी ऐसे जाएगा। एक नैरो स्टेट ट्रेंड आएगा, नैरो स्टेट अभी यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। यहाँ पे गया नैरो स्टेट, वापस यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। नैरो स्टेट यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। इसी तरह से मार्केट मूव होगा, राइट। नैरो स्टेट एंड वाइड स्टेट। तो नैरो स्टेट का मतलब क्या? नैरो स्टेट का मतलब 200 और 20 नजदीक है। यानी जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो, पिछले 20 कैंडल का एवरेज और 200 कैंडल का एवरेज सेम है, तो मार्केट कंसोलिडेशन में दिस इज बेस्ट फॉर ब्रेकआउट। और अगर वाइड स्टेट है, अगर वाइड वाइड स्टेट है, मार्केट अगर दूर चला गया है, तो दिस इज गुड फॉर रिवर्सल। दिस इज गुड फॉर रिवर्सल, राइट। अगर मार्केट दूर चला गया है, तो दिस इज गुड फॉर रिवर्सल। ठीक है ना, यहां तक आइडिया आ रहा है ना, यहां तक। वाइड स्टेट, तो प्राइस यहाँ पे है सपोज, और ये एंगल, ये डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ पे भी प्राइस नीचे आया हुआ है, प्राइस ऊपर जाएगा, 20 के पास जाएगा। डायरेक्ट निकल गया तो ट्रेड नहीं लेना है, रेड को ग्रीन खाएगा। आप एंटर करोगे, आपका पहला टारगेट ये होगा। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, अगर यहाँ पे रुक रहा है तो यहाँ पे छोड़ देना है। अगर डायरेक्टली ब्रेक कर देता है,
तो आप तब तक रुकोगे जब तक रेड आना चालू हो जाएगा, आप छोड़ दोगे। ठीक है। शॉर्ट में मार्केट यहां पे है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, मार्केट नीचे आया, मार्केट 20 के पास गया, यहां पे ग्रीन को रेड ने खाया, ग्रीन के नीचे रेड आया, आपका टारगेट होगा 200 EMA। मार्केट यहां पे रुकेगा तो आप छोड़ दोगे। अगर मार्केट यहां पे नहीं रुका और डायरेक्टली नीचे चला गया तो तब छोड़ दोगे जब ग्रीन बनने लगेगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? ये मैंने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे चारों दिन सेम टेक्निक दिखा रहा हूं। नाउ गोइंग टू निफ्टी, यू कैन सी मार्केट साइडवेज था, मार्केट देखो यहां पे आया, यहां पे स्पेस है अभी। निफ्टी का चार्ट दिख रहा है ना? निफ्टी का चार्ट दिख रहा है प्रवीण? निफ्टी का चार्ट दिखता है ना? यहाँ पे देख स्पेस रहा है, है। यहाँ पे स्पेस है। मार्केट आया ऊपर, मार्केट रिट्रेस होना चाहिए, रिट्रेस होना ही चाहिए। मार्केट रिट्रेस हुआ, क्या रेड को ग्रीन ने खाया? नहीं खाया। मार्केट ऊपर आया, रिट्रेस होके यहाँ पे चेंज होना चाहिए, क्या हुआ? नहीं हुआ। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रेड को ग्रीन ने खाया। नहीं दिख रहा है? तुला नहीं दिख रहा है, नहीं, बाकी दिख सबने रहा दिख है। दिख रहा है, दिख रहा दिख है। रहा है ना? हाँ सब। पता नहीं है, जूम का इशू होगा, दिखता है। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, रेड को ग्रीन ने खाया, आपका टारगेट क्या होगा? 200 EMA। करेक्ट है? आपका टारगेट क्या होगा? 200 EMA। अगर यहाँ पे मार्केट रुकता तो आप छोड़ देते, बट मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे वीक बनाई, यहाँ पे सेकंड वीक रेड आने लगा, आप छोड़ दोगे। अभी क्या यहाँ पे ट्रेड लोगे आप? बताओ मुझे, क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि ये स्पेस बहुत कम है। ये स्पेस बहुत कम है, आपको बड़ा स्पेस चाहिए ना, आपको ये बड़ा चाहिए, राइट? तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे, समझ रहे हो? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। आप यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लोगे? क्योंकि 20 और 200 नजदीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आएगा, राइट? यहाँ पे आपका ब्रेकआउट वाला ट्रेड आ सकता है, ब्रेकआउट वाला, क्योंकि 20 200 नजदीक है और 20 के लेफ्ट में स्पेस है, रेड को ग्रीन ने खाया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट वाला ट्रेड आ सकता है। अभी आप देखो, नाउ अगेन रिवर्सल का ट्रेड, 220 में डिफरेंस है, 20 और इसमें डिफरेंस है। मार्केट नजदीक आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट रिट्रेस हुआ, ग्रीन का टॉप रेड ने खाया, ग्रीन का बॉटम। ठीक है ना? यहां पे नहीं हुआ था। ठीक है ना? ग्रीन का बॉटम रेड ने खाया, आपने एंटर किया, आपका टारगेट ये है। मार्केट अगर नीचे तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, आप छोड़ दोगे। दोनों ट्रेड हुए आपके एक ही मेथड से। अभी कोई अगर एक ही व्यू से ट्रेड कर रहा है तो नहीं करता रहेगा, दैट इज ओके। ठीक है। अभी आपका ब्रेकआउट का ट्रेड, रिवर्सल का ट्रेड, अभी डायनेमिक लेवल, अभी डायनेमिक लेवल, जनरली तो डायनेमिक लेवल आपका कोई ना कोई लेवल रहेगा, राइट? बट सपोज आप ये लेवल मान रहे हो 200, तो आपका जो
कैंडल है, जो रिवर्सल कैंडल है, उसका जो बॉटम है, दैट इज योर डायनेमिक लेवल। रिवर्सल कैंडल का जो बॉटम है, दैट इज योर डायनेमिक लेवल। इनसाइड कैंडल को भी ले सकते हो। तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर आया, फिर यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बना, ग्रीन को रेड ने खाया, डायनेमिक लेवल के नीचे रेड को ग्रीन को रेड ने खाया। आपका ये डायनेमिक लेवल का एंट्री है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, नीचे टारगेट। डायनेमिक लेवल में हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी दिखाऊंगा आपको, पहले ये समझ लेना। ये क्लियर है? तो आपको दो रिवर्सल ट्रेड आए और दो ब्रेकआउट ट्रेड भी आए। एक छोटा ब्रेकआउट यहाँ पे आया, एक छोटा ब्रेकआउट यहाँ पे आया। क्लियर है? नाउ डायनेमिक लेवल का आपका जो डाउट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक। शॉर्ट ट्रेड के लिए वैसे भी 20 EMA 200 EMA के ऊपर, एक मिनट देख लेता हूं। हम्म। 1045। हाँ, यहाँ पे वैसे भी नहीं करोगे, यू आर राइट। 10 EMA 2010 के ऊपर होना चाहिए, तो वैसे भी नहीं करोगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए नहीं लिया ना ये ट्रेड, यू आर राइट। नो, डायनेमिक लेवल का कोई ना कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये सन फार्मा, ठीक है। अभी सन फार्मा में मैं 5 मिनट नहीं, 2 मिनट 1 मिनट पकड़ रहा हूँ। मैं छोटे टाइम फ्रेम में प्रीफर करता हूँ, आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। ओके। ये कल का हाई था, नहीं ये आज का ही हाई है। ये कल का हाई, ठीक है। मैं डायनेमिक लेवल दिखा रहा हूँ, आप कोई भी टाइम फ्रेम में उसको यूज कर सकते हो। 1 मिनट में ब्रेकआउट हुआ, हो गया। 1 मिनट में ब्रेकआउट हो गया, आपने डायनेमिक लेवल मारा। डायनेमिक लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, बड़ी कैंडल से हुआ तो डायनेमिक लेवल है। ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, ट्रैप हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, हैमर बन रहा है। ये आपका डोमिनेशन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये 20 के ऊपर है, लेफ्ट में स्पेस है, तो दिस कैन बी योर डोमिनेशन पॉइंट। ये दिस कैन बी योर डोमिनेशन पॉइंट समवेयर हियर इन दिस कैंडल। तो ये आपकी एंट्री है। मैं डायनेमिक लेवल का एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आपका स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस। तो आपकी एंट्री इस तरह से होगी, आपका स्टॉप लॉस इस तरह से होगा। अभी टारगेट लेने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप 2 to 1 ले सकते हो, बहुत ही मैकेनिकल तरीके से आप 2 to 1 का टारगेट रख सकते हो, जो अभी तक शायद नहीं हुआ, या हुआ भी होगा, नहीं हुआ होगा, जो भी है, कट टू कट, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपका एंट्री हो गया, आपका एंट्री हो गया। पहली बार आपने यहाँ पे ब्रेकआउट लिया है, अभी 10 या 20 किसी को भी फॉलो कर सकते हो आप। 10 को फॉलो करना है, 10 को करो, 20 को, किसी भी एक को फॉलो करो। या आप एग्जिट 10 से करना चाहते हो तो एग्जिट 10 से करो, इट इज अप टू यू। सो आप 20 को फॉलो कर रहे हो प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो 20 के पास पहली बार आया, रिवर्सल हुआ तेजी से। अभी 20 के बाद दूसरी बार आया, अभी थोड़ा सा ट्रैपिंग करके रिवर्सल हुआ। ये बाउंस पे आपको निकलना है, कल भी मैंने बताया, ये बाउंस पे आपको निकल जाना है। बिकॉज यहाँ पे ट्रैप सेकंड टाइम रिवर्सल हो रहा है। आप ऑलरेडी 200 से बहुत दूर भी हो, 200 आपने अगर डाला है तो, नहीं डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
और ये फ्लैट हो रहा है ना, ये बहुत ही फ्लैट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है। आगे चला कि नहीं मुझे पता नहीं, आगे चला भी होगा, आई डोंट केयर। मैं अगर यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं तो मुझे मार्केट बता रहा है कि अभी मार्केट वीक हो रहा है, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। इट डज नॉट मैटर ये 1:1 है, 2:1 है, 2.5:1 है, इट डज नॉट मैटर, अब मुझे यहाँ पे निकल जाना है। ये डायनेमिक लेवल का एग्जाम्पल है, 1 मिनट में, मैं 5 मिनट में भी दिखाता हूँ आपकी कैंडल का। ये कल का हाई है, ये कल का हाई है, आपके कैंडल का हाई है, पहली कैंडल का हाई। कोई डाउट है? अकॅडमी मध्ये सगळे व्हिडिओ सिक्वेन्स मध्ये कशामध्ये आहेत? जरा सांग ना कसं बघायचं ते. ओके, अभी लुपिन देख रहे, वी विल गो टू लुपिन 5 मिनट में, डायनेमिक लेवल। अभी कौन सा देख रहे थे फिर हम? ठीक है, आपका ये डायनेमिक लेवल है, आपका ये डायनेमिक लेवल है। डायनेमिक लेवल के पास आया, डायनेमिक लेवल ब्रेकआउट हो गया, यहां से हैमर बना, ब्रेकआउट हो गया, यहीं पे आप एंटर कर सकते हो, यहीं पे यू कैन एंटर हियर एंड हियर, क्योंकि 20 के ऊपर लेफ्ट में स्पेस है, थोड़ा सा दूर है, या तो फिर यहाँ पे एंटर कर सकते हो इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पेस कोई है नहीं लेफ्ट में, तो यहाँ पे कहीं आप एंटर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, और आप 20 में फॉलो कर रहे हो, सपोज 10 में भी फॉलो कर सकते हो चाहिए तो। 10 में यहाँ पे रिवर्सल है, तो 20 आप फॉलो कर रहे हो। 20 से यहाँ से रिजेक्शन होके आ रहा है, रिजेक्शन होके आ रहा है आपके एंट्री के पास ही, यहाँ पे भी रिजेक्शन होके आ रहा है, रिजेक्शन होके आ रहा है। थोड़ा सा सतर्क हो सकते हो, अगर ये नीचे आ रहा है ना, इसके नीचे तो आप छोड़ भी सकते हो, जब तक चल रहा है चल रहा है। अभी आप शायद यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में होते तो यहाँ पे छोड़ देते, ये बहुत ही ज्यादा फ्लैट हो गया। सो आपने एक छोटा विनर, ये आपकी डायनेमिक लेवल है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री थी, और ये आपका, अभी आप पहुंच गए। ठीक है, आप सोचोगे कि अरे 1:1 मिला, वो आपके हाथ में नहीं है कितना मिलेगा, आप डोमिनेशन पॉइंट पे कर रहे हो। अगर डोमिनेशन पॉइंट, अगर मार्केट यहीं पे निगेटिव बनने लगा तो आप यहीं पे निकल भी जाओगे प्लस में, आप स्टॉप लॉस तक नहीं रुकोगे। स्टॉप लॉस तो इसलिए है कि डायरेक्टली आ गया नीचे, तो इसके लिए, क्योंकि आप क्लोजिंग बेसिस ले रहे हो। तो आप डोमिनेशन पॉइंट पे अगर एंट्री कर रहे हो तो आप मार्केट पे छोड़ो कि आपको कितना पैसा देगा मार्केट, ये मार्केट पे छोड़ो। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने यहीं पे एंट्री लिया, इस केस में आपका रिवॉर्ड रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बना, 1.8 बना, यहीं पे एंट्री अगर लिया ये हैमर के बाद। क्लियर है? अभी यही ट्रेड को 2 मिनट में देखते हैं, ये 1 मिनट में देखते हैं, जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है 1 मिनट में, यही ट्रेड को 1 मिनट में देखते हैं, जैसे मैं प्रीफर करता हूं। ये हो गया मेरा डायनेमिक लेवल, फिर मैं यहां पे आऊंगा, मैं यहां पे आऊंगा,
ठीक है, मैं 1 मिनट का मेरा दिखा रहा हूं, मैं किस तरह से करता। मैं यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारूंगा, ये नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, ये थप्पड़ लगा, डायनेमिक लेवल के ऊपर थप्पड़ लगा। जैसे डायनेमिक लेवल के ऊपर थप्पड़ लगेगा, मैं इंतजार करूंगा, मुझे थोड़ा सा लेफ्ट में स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहीं एंटर करूंगा। और यहाँ पे अगर मैं एंटर कर रहा हूं, तो मैं एग्रेसिव स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकता हूँ, इसके नीचे रख सकता हूँ एग्रेसिव स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी एग्जिट हो जाए, तो मुझे एक्चुअली जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा एज पर द। मैं यहाँ पे एग्जिट भी हो जाऊंगा एक्चुअली छोटे स्टॉप लॉस, छोटे प्रॉफिट। फ्रैंकली, मैं यहाँ तक आपको जो प्रॉफिट मिला वो मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं 1 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ तो कभी कभी फायदा भी होता है, मुझे बहुत बड़े ट्रेड भी मिलते हैं, बट यहाँ पे मेरा बहुत छोटा विनर होगा इस ट्रेड में। आई विल नॉट एबल टू मेक मोर देन दिस। सॉरी, मेरी एंट्री कहाँ थी? मेरी एंट्री यहाँ थी ना। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया मैं, यू कैन से आई आई गेट आउट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। बट कई बार क्या होता है कि यू कैन गेट ट्रिमेंडस बिग प्रॉफिट्स ऑल्सो, बड़े प्रॉफिट भी आपको मिल सकते हैं इसमें। ये आप 10 EMA से, अगर आप 10 EMA से कर रहे हो तो मैं यहाँ पे निकलता। 10 EMA से अगर ट्रेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे निकलते, उस केस में मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता। मैं जस्ट देख रहा हूँ। सो हर एक चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। नकुल कुमार जी, डायनेमिक लेवल क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक और एग्जांपल चार्ट, कर सकते हैं क्या हम ट्राई? चार्ट ही दिख रहा है ना आपको? चार्ट, यस सर। डायनेमिक लेवल होती है जो आपकी आपकी जो ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जो कैंडल होती है आपके टाइम फ्रेम में, उसका जो टॉप होता है वो आपका डायनेमिक लेवल होता यस सर। है, आपके ब्रेकआउट कैंडल का टॉप। ठीक है, अगर कोई इनसाइड कैंडल है, इसके अंदर कोई कैंडल बनती है तो उसको भी आप ले सकते हो। इसके अंदर अगर कोई कैंडल बनती है तो इसको भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने इसको लिया था। 1 मिनट में अगर मैं लूंगा तो ये इसको ले सकता हूँ। ओके। अगर 5 मिनट में कर रहा हूँ तो मेरा ये डायनेमिक लेवल होगा ऑब्वियस। ठीक है, तो डायनेमिक लेवल के ऊपर गया मार्केट स्ट्रांगली, डायनेमिक लेवल स्ट्रांग कैंडल से ब्रेक हो गई तो कंफर्म हो गई, ऊपर गया, नीचे आया, यहां से रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो सकती है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो सकती है। क्लियर है? यस सर। आई विल शो यू मोर एग्जांपल। बजाज होल्डिंग, 1 मिनट, ये मेरा सुबह का विनर था। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये आपका डायनेमिक लेवल है, और बहुत कचरा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे, आप 20 MA के ऊपर थोड़ा सा स्पेस चाहते हो, तो आपकी एंट्री अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगी, ये कैंडल के टॉप में, लाइव कैंडल में, और स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। एंड देन यू विल कैरी दिस। यहाँ पे भी रिवर्सल है 20 से, यहाँ से भी 20 से रिवर्सल है, दिस इज एग्जिट। आपका एग्जिट हो गया यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट में कर रहे हो, सपोज आप 5 मिनट में कर रहे हो, मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूं आपको। यू आर ट्रेडिंग बजाज होल्डिंग एट 5 मिनट। आपने पिछले दिन का हाई मार्क किया, 5 दिन में ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट में। तो डायनेमिक लेवल आप पूछ रहे हो, इसके लिए डायनेमिक लेवल दिखा रहा हूँ। ये आपका डायनेमिक लेवल है। कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है तो डायनेमिक लेवल है। मार्केट ऊपर गया और यहीं से निकल गया, तो इस केस में आपको 5 मिनट में कोई एंट्री नहीं मिलेगी। इट विल बी, इट इट यू माइट एंटर हियर। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये यहां से रिजेक्शन ऊपर ऊपर से जा रहा है, ऑब्वियसली एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आप यहाँ पे एंट्री करके, यहाँ पे एंटर करके आप यहाँ पे या यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। थोड़ा सा रिस्की है, अभी ये चल गया इसके लिए अच्छा लग रहा है, बट मैं प्रिफर करूंगा कि ये लेवल से रिजेक्शन हो तो ज्यादा अच्छा है। तो आपने अगर यहाँ पे एंटर किया, अभी मार्केट, अभी एक, देर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू लर्न हियर, देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू लर्न हियर। अगर मार्केट 20 से बहुत दूर जा रहा है ना, 20 से अगर बहुत दूर जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप 20 को छोड़ के 10 डाल दोगे, या आप क्या करोगे, आप अभी 5 मिनट में हो तो आप 10 डालोगे और 2 मिनट में जाओगे, एंड यू विल ट्राई टू एग्जिट एज अर्ली एज पॉसिबल। यू डोंट वांट टू गिव अवे लॉट ऑफ। ये बड़ी कैंडल आ गई ना, बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर दोगे। आप अगर 5 मिनट में रुकोगे, आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप वहां पे रुकोगे तो आप इतना पैसा वापस दे दोगे। बट क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ पे निकल गए आप। तो ये सब थोड़ा सा एडवांस चीजें है कि आप टाइम फ्रेम चेंज करके जल्दी निकल सकते हो, क्योंकि ये आपके ये में से बहुत दूर चला जा रहा है। इट इज गोइंग टू फार अवे। दूर जा रहा है तो वापस आने के चांसेस है ना, सही है कि नहीं? दूर जा रहा है तो वापस आने के चांसेस है। तो आप थोड़ा सा एग्जिट भी मार सकते हो, थोड़ा सा सोच समझ के। बट ये डायनेमिक लेवल ये है। अगर आपने डायनेमिक लेवल की बात की तो डायनेमिक लेवल ये है 5 मिनट का। 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट का भी दिखाता हूं। 3 मिनट में आपका ये डायनेमिक लेवल है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहां से अभी हैमर इज गुड, हैमर इज बेटर, हैमर इज बेटर देन दैट कैंडल। तो हैमर है, हैमर है, तो यहाँ पे शायद आप एंटर कर सकते हो। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे और ऊपर यहाँ पे एग्जिट मार दोगे। जैसे ही आपका ईएमए के नीचे आने लगा ना, 10 हो या 20 हो, आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, आप एग्जिट मार दोगे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा। इतना मिलेगा आपको, 11,471 टू 11,453, 43। एक्चुअली आज बेसिक का बात करना था, पर पूरा एडवांस का ही बात हो गया। तो विल ट्राई टू कीप बेसिक टुमारो, क्योंकि आज हमने, मुझे लगता है कि सारी एडवांस चीजें ही बात कर दी, क्योंकि सवाल ही सारे संडे के सवाल आए। तो मे बी नेक्स्ट टाइम यू हैव टू रिमेम्बर, मंडे को हम एडवांस रखेंगे, संडे को लेक्चर एडवांस होता है, एंड देन मंगलवार को हम बेसिक रखेंगे नेक्स्ट टाइम से। दैट विल बी बेटर। बेसिक का ट्रेड मैराथन, आई मीन टू से।
अभी स्विंग की बात करते एक बार, स्विंग की बात करते एक बार, थोड़ा सा बेसिक की 5 मिनट। लास्ट वीक के हाई लोगों ने मार्क किए, मैं तो कमेंट नहीं कर सकता कि बाबा आपने ट्रेड लिया नहीं लिया, बट लास्ट वीक के हाई, ये लुपिन का लास्ट वीक का हाई, लुपिन का ब्रेकआउट हुआ, वी कैन से लुपिन का ब्रेकआउट हुआ, बजाज होल्डिंग का ब्रेकआउट हुआ लास्ट वीक का। नहीं, डॉक्टर रेड्डी का नहीं हुआ, जुबिलेंट फूड का भी नहीं हुआ, मैनकाइंड नहीं हुआ, इंडियन होटल नहीं हुआ, ओबेराय नहीं हुआ, विप्रो नहीं हुआ। बेसिकली ये ऊपर के दो जो स्टॉक है, लुपिन और बजाज होल्डिंग, उनका ब्रेकआउट हुआ है वीकली में। कोफोर्ज इज वेरी मच नियर द वीकली हाई, कोफोर इज वेरी मच नियर द वीकली हाई, राइट। कोफोर वीकली हाई के नजदीक है। तो जितने स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किए थे उसमें सन फार्मा और लुपिन का ब्रेकआउट हुआ है, और बजाज होल्डिंग, ये तीन स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है। और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में इंट्राडे के लिए थे ऑब्वियसली वो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको, आपने शायद, पता नहीं मुझे, अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे तो आपका कैंडल के नीचे कैंडल, यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस लगा होगा अगर आपने ट्रेड लिया है। यहाँ पे कैंडल के नीचे कैंडल बहुत दूर है, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं आएगा। अगर आप बॉक्स वगैरह यूज करके किए हो तो शायद आपने कुछ ट्रेड किया होगा यहाँ पे, बॉक्स पे अगर किया होगा तो यहाँ पे ट्रेड किया होगा। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगेगा, राइट। यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है जीएमआर का। जीएमआर का भी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। 12 बजे के बाद हुए सारे ब्रेकआउट, सुबह के ब्रेकआउट फेल हुए एक्चुअली, सुबह के ब्रेकआउट फेल हुए आज ज्यादा करके, ज्यादातर जगह पे। एनएचपीसी का भी हुआ है। आपके टाइम फ्रेम के ऊपर है, आप कौन से टाइम फ्रेम में आपने यूज किया है। यहाँ पे भी 12 बजे के बाद ब्रेकआउट हुआ है। ये बॉक्स था ना, बॉक्स तो यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स था, बॉक्स ब्रेक हुआ। एक्चुअली ये सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है मार्केट में। कभी भी अगर मार्केट 20 के नीचे या 20 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होके 20 के पास आएगा, ग्रीन को रेड खाएगा, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर दिस। ये हमारा सेम ट्रेड रिवर्सल का, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 200 तक आके रुक गया, देखो, रिवर्सल का जो हमने डिस्कस किया था निफ्टी में। देखो 20 ए में के पास आने के बाद क्या हुआ। एक सिंपल चीज आपको हमेशा याद रखनी है ट्रेडिंग में, एक सिंपल चीज आपको बताता हूं जो हमेशा हेल्प करेगी। कभी भी, कभी भी अगर मार्केट 20 और 200 अगर एक टाइट कंसोलिडेशन में है, या मार्केट कंसोलिडेशन में है, 20 200 आपको वही बता रहे हैं, 200 का हो गया ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकआउट, 200 का हो गया ब्रेकआउट, जब भी वो 20 के पास पहली बार आएगा,
ये जो चांस है ना, ये एक्स्ट्रॉर्डनरीली हाई चांस है अगर इसमें रेड को ग्रीन खा रहा है तो। आप देखो, कोई भी चार्ट खोलो, कोई भी टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बता रहा हूं, ये मीटिंग होने के बाद कोई भी टाइम फ्रेम पे कोई भी चार्ट खोलो, आप ये देखो कि 220 नजदीक है, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। ये आपने, चलो ये कभी कभी क्या हो जाता है, आप ले लेते हो फिर मार्केट ऐसे आ जाता है, बट ये हो गया, मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, 20 ऊपर चला रहा है, यानी ट्रेंड कर रहा है। जब ये आएगा ना, और यहां पे अगर रेड को ग्रीन ने खाया, देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। वैसे ही अगर ये है 2200, मार्केट ने ये किया, अभी यहां पे जो 20 जा रहा है, ये 20 के पास अगर मार्केट आएगा, तो यहां पे अगर कोई ग्रीन को रेड खाएगा, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है नीचे जाने की। ये यूनिवर्सल है, क्योंकि 20 का जो अगर ब्रेकआउट हुआ है, 20 का अगर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम आएगा, तो रिवर्सल के चांसेस आई थिंक मोर देन 82%। जैसे ये आ गया है, अब ये बहुत ही हेवी, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग हैं ना, कंफर्म ट्रेड समझ के यहाँ पे सेल करने वाले हैं। जितने भी ट्रेडर है उनके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्केट कंफर्म ब्रेकआउट हो चुका है, 20 ट्रेंडिंग है, मार्केट ऑलरेडी फॉर्म में। दिस इज योर फर्स्ट रिट्रेसमेंट, विल बी सोल्ड ऑफ। फर्स्ट रिट्रेसमेंट ऑलवेज, फर्स्ट रिट्रेसमेंट ऑलवेज सी, मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्म है, होगा नहीं होगा नहीं, यहां पे होगा नहीं होगा पता नहीं, मार्केट अभी ट्रेंडिंग नहीं, ये हो चुका है। अभी मार्केट अगर यहां पे देखो, ये एरिया ग्रीन को रेड ने खाया 20 के नजदीक, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट गिर रहा है, कंफर्म गिर रहा है, 20 को ग्रीन का रेड ने बॉटम खाया। सी सी ट्रेंडिंग होने दो उसको, ट्रेंडिंग होने दो, ट्रेंडिंग होने के बाद, ट्रेंडिंग हो गया, 20 ट्रेंडिंग हो गया, ग्रीन रेड ने बॉटम खाया, ट्रेंडिंग होने के बाद, ट्रेंडिंग होने से पहले नहीं। सेम स्टोरी एवरीवेयर। अभी ट्रेंडिंग है, इससे इससे कंफर्म सिग्नल मार्केट में नहीं मिलेगा। अरे यार, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, शो हो रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है शो? शो तो होगा ना सर, स्क्रीन तो शो होगा यार। देखो, 20 का ब्रेकआउट, 20 का ब्रेकआउट, 200, 20 ट्रेंडिंग है, पहली बार जब आएगा, 20 का ब्रेकआउट, 20 ट्रेंडिंग है, पहली बार जब रेड को ग्रीन खाएगा नजदीक, पहली बार, फर्स्ट टाइम, 20 अगर ट्रेंडिंग है तो, 200 के ऊपर है तो, 20 ट्रेंडिंग है, 200 के ऊपर है, यहां पे ये एरिया में अगर रेड को ग्रीन खाएगा, यू विल गेट गुड प्रोबेबिलिटी। 20 ट्रेंडिंग हो गया, 200 के ऊपर है, रेड का ग्रीन ने बॉटम खाया, यू विल गेट सम, एटलीस्ट सम मिड पार्ट। कितना मिलेगा वो मार्केट पे छोड़ दो, कितना मिलेगा हमेशा मार्केट पे छोड़ दो, कि मार्केट कितना देना है। सर बोलिए। सर एक बार लूपिन पे 9:15 पे जाना सर, 9:15 अराउंड। 5 मिनट।
ये सर। डेली ये हाई? सर इंट्राडे में मतलब हाई में। अभी उसमें आप लास्ट 1 आवर का ले सकते हो, डेली हाई ले सकते हो, डिपेंड करता है ना, इसके लिए मैंने पूछा। सर मैंने डेली का हाई लगा के फिर 5 मिनट्स पे गया था। राइट सर। राइट। सो सर ये जो हमारी जो कैंडल है 9:15 की, आज की सर, यहाँ ये पे मैं लेना चाह रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला स्किप कर दिया था। देन सर जो रेड वाली कैंडल बनी है ना, हम्म सर फिर मैंने ये 9:40 का राउंड एक लॉन्ग में लिया था सर। 9:15 के 9:40 नहीं, का आप राउंड मैंने सर यहाँ यहाँ दो पे तरीके से ट्रेड कर सकते trade- हो। नॉर्मल तरीका ये है कि पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोज बना, आपका ट्रेड आएगा। थोड़ा भी डिस्काउंट मिला, आपका ट्रेड आएगा। दूसरा मेथड है कि आपने डायनेमिक लेवल मारा, डायनेमिक लेवल ब्रेक हो गया बड़ी कैंडल से, यहां से रिजेक्शन हो गया, आपने एंट्री किया। Yes, sir. दो तरीके हैं। अगर यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो ट्रेडिशनल वे से आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, एटलीस्ट यहाँ पे रहेगा, एटलीस्ट। क्योंकि आप कुछ ना कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहते हो, एकदम ऐसा नहीं चाहते। तो एटलीस्ट इसके नीचे रखोगे, यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो डायनेमिक लेवल से, तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। और आप एग्जिट करोगे, आपको 20 EMA से करना है, 10 EMA से करना है, आपको डिसाइड करना है। 20 EMA से आप एग्जिट कर रहे हो, जैसे 20 EMA के नीचे आने लगेगा, आप यहाँ पे कल्टी मार लोगे, जो मिला मिला, खत्म हो गया। ओके सर। मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी कि अगर कोई किसी ने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे एग्जिट कर लेता, क्योंकि 20 EMA दिख रहा है ना कि ये अभी 20 EMA फ्लैट हो रहा है, दिख रहा है, तो खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। Yes, sir. हाँ, उल्टा जाके ऊपर जा सकता है। वी आर नॉट सेइंग, वी आर सेइंग कि जो आदमी ट्रेड में है, उसको भगवान ने बोल दिया बाहर निकलना है, खत्म। ओके सर। आप ईएमए को यूज करो प्रॉफिट टेकिंग के लिए। अगर आप सामने बैठे हो तो इट इज गोइंग टू गिव यू ट्रिमेंडस एडवांटेज। जैसे यहाँ पे देखो, अभी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक में या तो आप शॉर्ट नहीं जाओगे, बट बता रहा हूं, सपोज ये वीक स्टॉक है, सपोज ये वीक स्टॉक है, ठीक है। तो आपने ब्रेकआउट हुआ, अभी आपको ये श्योर नहीं है, फॉर सम रीजन यू आर नॉट श्योर, ये एक्चुअली एक नैरो स्टेट है, क्योंकि 220 नजदीक है, तो दिस इज वेरी गुड सिग्नल। सपोज वीक स्टॉक है और ये आप श्योर नहीं हो, तो लेट दिस स्टार्ट ट्रेंडिंग, लेट दिस स्टार्ट ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग हो गया, एंगल आ गया, आइदर दिस यू कैन टेक और दिस यू कैन टेक। दीज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल सिग्नल्स, क्योंकि ट्रेंडिंग 20 अबाउ 200 ब्रेकआउट हो चुका है। कभी भी पहली बार जब आएगा, इट इज गोइंग टू हैपन 82% टाइम्स, इफ नॉट मोर। एंड यही 20 आपको गाइड करेगा कब तक ट्रेड में रहना है। तो आपको 1 to 1, 2 to 1, 3 to 1 नहीं सोचना है। अभी आपको सोचना है कि भाई आज भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है तो मैं ले लूंगा, जितना दे रहा है, जितना दे रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ पे जैसे ये दूर आ गया ना, 20 से दूर आ गया काफी, यहाँ पे साइडवेज आने लगा, नया लो नहीं बन रहा है, ग्रीन कैंडल बनने लगे, तो एग्जिट मार सकते हो। ये पिछले दिन का हाई 20 से के दूर ब्रेक आ गया। ब्रेक सॉरी। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये पिछले दिन का हाई से ब्रेक हुआ है ना। नहीं, जोर से बताइए, मुझे नहीं समझ रहा। पिछले दिन के हाई हाई को ब्रेक किया है ना सर, ये हाई को? ब्रेक किया था सर। ये हम शॉर्ट का ट्रेड देख रहे हैं ना। अच्छा जी जी। नहीं, पूरा सवाल पूछिए ना, मुझे नहीं समझ रहा। नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने देख नहीं पाया इसको। शॉर्ट का क्या नहीं ट्रेड है ना समझा? सर ये? हाँ, ये शॉर्ट का ट्रेड है ना सर?
हाँ, अभी 20 और 200 नजदीक था। मैंने बोला कि सपोज ये कोई वीक स्टॉक है, अभी ये तो स्ट्रांग स्टॉक है, इसमें आप शॉर्ट नहीं करोगे। बट सपोज ये कोई वीक स्टॉक है जिसमें 20 और 200 नजदीक है, और ये एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हो गया, राइट। एक ठीक है। स्ट्रांग ब्रेकआउट हो गया हम्म, 2200 का, तो आप सपोज शॉर्ट हो तो आप एक तो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, बट कई बार लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता यहाँ पे एंटर करने का। अनदर वे इज एंटर व्हेन, अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है, रिमूव करना है मुझे। एंटर व्हेन आप ऑलरेडी ट्रेड में हो, 20 गिर रहा है, 20 के पास में अगर कोई ग्रीन को रेड खाएगा, दैट टाइम यू कैन एंटर, यहाँ पे या यहाँ पे। ओके सर। बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि LIP है ना, 20 ब्रेक हुआ है ना, 220 ब्रेक हुआ है ना, तो ये LIP बन गई ना, अभी लेवल इन प्ले बन गई ना 20। हम्म, ये अगर ब्रेक हो गया तो ये रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है ना, जो मैंने अभी, मुझे लगता है कि 8 से 10 स्टॉक में आपको अभी दिखाया, हर जगह पे दिखाया मैंने आपको, 2 मिनट पे, जहां जहां पे 20 के नीचे गया ना, ये एक नजदीक थे ना, नीचे जाने के बाद 20 के पास आएगा तो सेल ऑफ होगा, 20 के पास आएगा तो सेल ऑफ होगा, चांसेस बहुत हाई है। अगर आपने 2200 का मेथड सीखा है तो उसके लिए ही मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने 2200 का मेथड नहीं सीखा है तो फिर इग्नोर करो। नहीं नहीं, मैंने सीखा नहीं, मैंने 10-20 वाला सीखा। ओके, 10-20 तो सिलेक्शन है सर। हम्म, 2200 का मेथड ये है कि जैसे मैंने, आप शायद लेक्चर में भी लेट आए क्योंकि मैंने पूरा समझाया था कि ये 200 है और ये 20 है। अगर ये पास में है इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में है, क्योंकि पिछले 20 कैंडल 20 EMA के होते हैं ना, 200 के पिछले 200 कैंडल हम्म, अगर सेम वैल्यू दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? एनीवन, कंसोलिडेट। कोई भी टाइम फ्रेम हो, डेली हो, आवरली हो, 2 मिनट हो, अगर पिछले 20 कैंडल की वैल्यू एवरेज और पिछले 200 का एवरेज सेम है तो इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में है ना। सही मार्केटिंग। है, तो यहां से ब्रेकआउट होने के चांसेस है आइदर साइड। तो अगर हमारे साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो ये एक पहला आपका सिग्नल होता है, एलिफेंट। और ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के बाद क्या होगा, 20 ऊपर जाने लगेगा। तब ये अगर ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये 20 के पास आएगा तो दिस इज एक्सट्रीमली, अगर रेड को ग्रीन खाएगा, दिस इज डायरेक्शन, दिस इज लेवल, दिस इज डायरेक्शन, क्योंकि 20 और 200 के ऊपर है, ब्रेकआउट हो गया, दिस इज लेवल एंड दिस इज प्राइस एक्शन, रेड को ग्रीन ने खाया, एक्सट्रीमली प्रोबेबिलिटी कि ये आपको एक एक वेव देगा। वो कितनी बड़ी देगा वो आप 20 के हिसाब से आप उसको ट्रेल कर सकते हो। वैसे ही अगर वीक स्टॉक है और यहां पे ब्रेकआउट हो गया और मार्केट अगर गिरने लगा, तो जब मार्केट यहां पे आएगा तो ये डायरेक्शन हो गई, ये लेवल हो गया, और ये हो गया प्राइस एक्शन, ग्रीन को रेड ने खाया। इट इज एक्सट्रीमली लाइकली कि मार्केट गिरेगा। क्लियर है? क्लियर। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कोई भी ये में ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टाइम कोई भी लेवल या कोई भी ये में
ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बनने के चांसेस बहुत हेवी है। कोई भी लेवल ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टाइम लेवल बनने के चांसेस, सपोर्ट बनने के चांसेस हेवी है। दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। राइट, कंसोलिडेशन। चलो एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। कल हम सिर्फ बेसिक की बात करेंगे। आज क्या हुआ कि थोड़ा सा बात जो थी वो थोड़ी सी बेसिक को छोड़ के थोड़ा सा हायर का ही बात हो गया हमसे। सर आज रात को भी है ना सेशन तो? हाँ, आज रात को भी है। 8:30 बजे बेसिक है। उससे पहले मैं न्यू ईयर के हिसाब से जो लोग ट्रेडर है उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। चलो अभी यहाँ पे देखो, वापस जो निफ्टी के दो ट्रेड देखे थे, यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है। मार्केट तो सेल ऑन राइज है, मार्केट जनरल। राइट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, वैसे भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया होता आपने। पर शॉर्ट ट्रेड आप ले सकते हो, मार्केट सेल ऑन राइज है। राइट, वीक है, साइडवेज वीक है। मार्केट आया 200 के पास, 200 के पास। अभी इसको लेना है नहीं लेना है, पकड़ना है नहीं पकड़ना है, आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से नहीं पकड़ सकते मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आपका रूल क्या है कि यहाँ पे आके वापस ये होना चाहिए। तो 1 मिनट में ये हुआ नहीं, बहुत तेजी से गिरा। राइट, बहुत तेजी से गिरा, तो आपको ये मेथड में ये ट्रेड नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूं, ये मेथड में आपको ये ट्रेड नहीं मिलेगा। जो हमने मेथड देखी थी ना निफ्टी के लिए, उसमें 2 मिनट में तो ट्रेड नहीं मिला। 1 मिनट में देख लेते हैं। 1 मिनट में मिला, 1 मिनट में मिला, 2 मिनट में नहीं मिला। दैट इज ओके, दैट विल हैपन। 1 मिनट में मार्केट सेम, स्पेस है, स्पेस है। मार्केट नीचे आया, वापस जाना चाहिए, और फिर ग्रीन, वापस जाने के बाद ग्रीन को रेड खाना चाहिए। यहाँ पे खाया, या तो फिर यहाँ पे खाया, या तो फिर यहाँ पे खाया। आपका एंट्री, आपका पहला टारगेट क्या होता है, 200। बट अगर वो डायरेक्टली ब्रेक करके जा रहा है तो आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करोगे। जैसे ही ग्रीन आने लगेगा आप एग्जिट करो, आपका एग्जिट। क्लियर है? तो 51, 51,800 से 51,450, 350 पॉइंट, छोटा नहीं है। 1 मिनट पे मिलेगा, 2 मिनट पे नहीं मिलेगा ये ट्रेड आज। टेक्निक तो वही है जो हमने निफ्टी में देखा था, टेक्निक तो चेंज नहीं हुआ। नाउ, मैंने जो बोला था आपको, अभी मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है। 20 ट्रेंडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 20 ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्रेंडिंग हो गया। 20 ट्रेंडिंग हो गया, आया 20 एमए के पास। ग्रीन का टॉप बॉटम रेड ने खाया, आपकी एंट्री हो गई नीचे, ऊपर स्टॉप लॉस। सही है, जो अभी सीखा था 5 मिनट पहले। 20 ट्रेंडिंग होने के बाद जब भी ये नजदीक आएगा और जब ग्रीन का बॉटम टूटेगा, आप एंटर कर सकते हो। पहली बार डायरेक्ट जाएगा, दूसरी बार फेक आउट होके जाएगा, दूसरी बार फेक आउट होके गया, तीसरी बार अगर आ गया और ये फ्लैट हो गया, दूर गया, तो आप एग्जिट कर दोगे, यू विल एग्जिट। फिर निफ्टी सेम स्टोरी। फिर निफ्टी में सेम स्टोरी। आप कौन से टाइम फ्रेम में देखना है, 2 मिनट में देखना है आपको, 3 मिनट में देखना है, 5 में देखना है, आपके ऊपर है। इट इज अप टू यू कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। फिर निफ्टी में अगेन ये स्पेस था, ये स्पेस था। मार्केट वापस गया, ग्रीन का बॉटम रेड ने खाया, आपका स्टॉप लॉस ऊपर, आपका एग्जिट ये है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है, कोई फर्क नहीं। वापस ट्रेंडिंग हो गया, अभी ट्रेंडिंग हो गया। अभी अगर 20 के पास आएगा, आई एम इंटरेस्टेड।
20 के पास आएगा, आई एम इंटरेस्टेड हियर। स्टॉप लॉस इसके ऊपर जाएगा, टारगेट नीचे। फ्लैट होने लगा, फ्लैट होने लगा तो एग्जिट। सो बेसिकली एक बार 200 के नीचे आके ट्रेंडिंग होने लगा, तो अगर ये 20 के पास आएगा, ग्रीन को रेड खाएगा, तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं होता है। तो समझना क्या है, एक ही चीज समझनी है कि अगर ये 200 है और 200 के नीचे ऊपर 20 है, आपका ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये यहां 20 ट्रेंडिंग है, 20 ट्रेंडिंग है, फ्लैट नहीं है, 20 ट्रेंडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। 200 के ऊपर 20 है, तो पहला रूल 20 अबाउ 200, ब्रेकआउट अबाउ बोथ, फर्स्ट रिवर्सल फ्रॉम ट्रेंडिंग 20। ट्रेंडिंग में बोल्ड में लिख रहा हूं जानबूझ के, दिस इज मेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंडिंग 20। यहां पे अगर कोई रेड को ग्रीन खाएगा, दिस इज गोल्ड डस्ट फॉर यू। जब तक 20 के ऊपर मार्केट आराम से जा रहा है, तब तक आपको आप लेते रह सकते हो प्रॉफिट। जैसे ही ये 20 फ्लैट होने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा, नीचे रेड कैंडल बना के वापस रेड बनाने लगेगा, एग्जिट। दिस इज लॉन्ग साइड। शॉर्ट साइड आपका अगेन 200 फ्लैट है, 200 जितना फ्लैट होगा अच्छा है। 20 ब्रेकआउट हो चुका, 20 भी नजदीक है, 20 नजदीक है, ब्रेकआउट हो गया बड़े रेड कैंडल से। हाँ, ये खाली है रे। जब भी ये यहां पे आएगा इसके आसपास, जब भी ग्रीन कैंडल रेड खाएगा, ये वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई, एनी टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम। और ये चीज आज के दिन आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चार्ट खोलो, एनी चार्ट, एनी टाइम फ्रेम, एंड ऑब्जर्व। कंडीशन ये होनी चाहिए 20 अबाउट 200 ब्रेकआउट हो चुका है, 20 ट्रेंडिंग है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, क्या हो रहा है, रेड को ग्रीन ने खाने के बाद क्या हो रहा है, 20 बिलो 200, ब्रेकआउट बिलो बोथ, रिवर्सल का मतलब, रिवर्सल का मतलब यहाँ पे रेड को ग्रीन ने खाया, रेड का टॉप ग्रीन ने कवर किया,
और यहाँ पे रिवर्सल का मतलब है कि ग्रीन का बॉटम रेड ने कवर किया। ये आपकी एंट्री होगी, ये आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस ऊपर होगा क्लोजिंग बेसिस, स्टॉप लॉस नीचे होगा क्लोजिंग बेसिस। स्टॉप लॉस, एंट्री, एंट्री। कोई डाउट है किसी को? प्लीज आस्क। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, डोंट मिस। ओके, सो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज ये जो वीडियो है वापस देखना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आज का वीडियो वापस देखना, और कोई भी टाइम फ्रेम में जाना, कोई भी चार्ट में जाना, और ये चीज को आपको ऑब्जर्व करनी है जो मैंने अभी आपको दिखाई। 2200 नजदीक 10-20 वाला ब्रेकआउट हो चुका है। एक सेकंड, ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट 20 के पास आता है पहली बार, या ये एरिया में 20 के आसपास के एरिया में रेड को ग्रीन खाता है, क्या होता है? 2200 नजदीक है, मार्केट ब्रेकडाउन हो चुका है, 20 के नीचे के एरिया में नजदीक ग्रीन को रेड खाता है, क्या होता है? जस्ट ऑब्जर्व, यू विल अंडरस्टैंड। आपका जो एग्जिट होगा वो 20 के बेसिस पे होगा आगे जाके। इसका तो कोई स्क्रीनर नहीं है, ये तो अभी स्क्रीनर देखना पड़ेगा, क्या स्क्रीनर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखना पड़ेगा। 2200 नजदीक है, इस हिसाब से तो स्क्रीनर बना सकते हैं कि 20 और 200 नजदीक है, चलो। बट फिर हमें ब्रेकआउट होना चाहिए, और फिर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस अंदर आना चाहिए, तो थोड़ा सा वो ऑब्जर्वेशन का ही बात होगा। 10-20 स्किनर तो आपके 10-20 यूज कर सकते हो आप ये कह सकते हो कि मैं ये लॉन्ग का ट्रेड सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लूंगा, मिनिमम 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, और मैं शॉर्ट का ट्रेड सिर्फ वीक स्टॉक में लूंगा, 20 EMA के नीचे होना चाहिए डेली में। ऐसे आप कर सकते हो, दिस इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, गुड बाय। ओके।